आज हम लेंगे भारत विभाजन के कारण। भारत विभाजन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और जिन परिस्थितियों में यह घटना घटी वह अत्यंत दुखदायी है। इसका प्रमुख कारण मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता और उनकी सांप्रदायिक भावना थी। सदियों तक साथ साथ रहने के बावजूद भी हिंदू और मुसलमान अपने धार्मिक मतभेदों को भुला नहीं सके थे। शिक्षा और आधुनिक विचारों की कमी तथा अंग्रेजों की दासता के कारण धर्म से अधिक श्रेष्ठ और उपयोगी आदर्श उनके सम्मुख नहीं बन सका। ऐसी स्थिति में सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में आरंभ हुए अलीगढ़ आंदोलन ने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे भारतीय मुसलमान यह विश्वास करने लगे कि उनका हित न केवल बहुसंख्यक हिंदुओं से भिन्न है अपितु उनके विरोध में भी है। सर मोहम्मद इकबाल ने सांप्रदायिकता की इस भावना का पोषण किया और उनके साथ अन्य बहुत से मुसलमान नेता सम्मिलित हो गए। मुस्लिम लीग और उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना का इसमें सबसे बड़ा योगदान था। मिस्टर जिन्ना के नेतृत्व में लीग की नीति दृढ़ और स्पष्ट हो गई तथा वह मुसलमानों को प्रभावित करने में सफल हुई, जिसका अंतिम परिणाम पाकिस्तान का निर्माण था। अंग्रेज शासकों ने सांप्रदायिकता की भावना को निरंतर प्रोत्साहन दिया। 1870 ईस्वी से अंग्रेजों ने मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने की नीति अपनाई, हिंदू और मुसलमानों में अंतर करना आरंभ किया, मुसलमानों की सुरक्षा प्रदान की, हिंदुओं की राष्ट्रीयता की भावना के विरुद्ध उन्हें प्रयोग में लाने का प्रयत्न किया और फूट डालो व शासन करो की नीति को अपने शासन का अंग बनाया। अंग्रेजों के सहयोग और प्रोत्साहन से मुस्लिम सांप्रदायिकता की भावना सफल हुई। 1909 ईस्वी के चुनावों में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को इसी आधार पर अपनाया गया और इसके पश्चात अंग्रेज निरंतर मुसलमानों की मांगों का समर्थन करते रहे। यह कहना अनुचित न होगा कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग से बहुत पहले ही अंग्रेज सरकार भारत में 2 राष्ट्रों के अस्तित्व को स्वीकार कर चुकी थी और उसका प्रत्येक कार्य इसी आधार पर होता था। अंग्रेजों ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध एक प्रमुख हथियार के रूप में प्रयोग किया, जिसके कारण मुसलमानों में यह भावना दृढ़ हुई तथा पाकिस्तान का निर्माण संभव हो सका। भारत विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण में कांग्रेस की मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की दुर्बल नीति भी उत्तरदायी थी। समय समय पर कांग्रेस ने लीग की अनुचित मांगों को स्वीकार करके उसे बढ़ावा दिया। अनेक अवसरों पर कांग्रेस ने अपने सिद्धांतों तक को त्याग दिया। ऐसी गंभीर भूल 1916 के लखनऊ समझौते में की गई, जिसके अंतर्गत कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक प्रतिनिधित्व और उनको उनकी जनसंख्या से अधिक अनुपात में व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्य भेजने के अधिकार को स्वीकार कर लिया। 1932 में सांप्रदायिक निर्णय के विषय में कांग्रेस ने अस्पृश्य जातियों के अलग हो जाने के भय से जिस दुर्बलता का परिचय दिया, उससे भी मुस्लिम सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिला। समय समय पर लीग से समझौता करने के प्रयत्न और मिस्टर जिन्ना से भेंट आदि भी मिस्टर जिन्ना और लीग के मनोबल को बढ़ावा देने वाले सिद्ध हुए। कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय स्वरूप को सिद्ध करने के प्रयत्न में हिंदुओं से निरंतर त्याग की मांग की, लेकिन मुसलमानों से हट करके कुछ नहीं मांगा। कांग्रेस ने मुसलमानों के उग्र और वैयक्तिक चरित्र को समझने का प्रयत्न नहीं किया और न उनके व्यवहार को सत्यता की कसौटी पर परखा। धर्म पर आधारित कट्टर और दृढ़ अल्पसंख्यकों से व्यवहार करने का सफल मार्ग संतुष्टिकरण का नहीं हो सकता था। इस सत्य को कांग्रेस न समझ सकी। कांग्रेस की इस संतुष्टिकरण की नीति से न केवल मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला अपितु उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू सांप्रदायिकता भी पनपी। हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम की प्रार्थना तथा हिंदू और मुसलमानों द्वारा अपने धार्मिक मतभेदों को भुलाए जाने के वे सभी प्रयत्न वैसे ही असफल हुए
जैसे मध्य युग में भक्ति और सूफी धर्म प्रचारकों के प्रयत्न असफल हुए थे। कांग्रेस की सबसे बड़ी असफलता यह रही कि वह एक ऐसा नारा, एक ऐसा आदर्श और एक ऐसा लक्ष्य प्रस्तुत न कर सकी जिसके सम्मुख हिंदू और मुसलमानों को अपने धार्मिक मतभेदों का ध्यान ही न रहता और वह उस एक नारे, आदर्श और लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक हो जाते। धार्मिक मतभेदों को भुलाने के चक्कर में वह धार्मिक मतभेदों पर बल देती गई। कांग्रेस इस प्रश्न का उत्तर न दे सकी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय मुसलमानों का भविष्य क्या होगा। मिस्टर जिन्ना ने मुसलमानों के सम्मुख यह प्रश्न रखा और उसका उत्तर भी दे दिया। वह था मुसलमानों के लिए हिंदुओं की गुलामी। कांग्रेस इसका प्रत्युत्तर न दे सकी। ऐसी स्थिति में मुसलमानों की पाकिस्तान की मांग दृढ़ हो गई। समय निकल जाने के पश्चात मूर्ख भी समझदार हो जाता है, यह ठीक है, परंतु फिर भी विवश होकर यह कहना पड़ता है कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और आर्थिक व सामाजिक न्याय पर आधारित भारत के निर्माण का लक्ष्य अपने देशवासियों के सम्मुख रखने में असमर्थ और असफल हो गई थी। ऐसी स्थिति में भारत में सांप्रदायिकता का पनपना स्वाभाविक था। अंतरिम सरकार में लीग के सदस्यों का सम्मिलित किया जाना, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही, लीग और कांग्रेस के मंत्रियों के परस्पर मतभेद के कारण अंतरिम सरकार की दुर्बलता, अंग्रेज सरकार की घोषणा कि वह जून 1948 से पहले ही भारत छोड़ देगी तथा हिंदू मुस्लिम दंगों की भयंकरता आदि भी भारत विभाजन के कारण बने, इसमें संदेह नहीं। 3 जून 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, देश के विभिन्न भागों में लज्जाजनक, घृणित और असहनीय हिंसा हुई है, यह समाप्त होनी चाहिए। सरदार पटेल ने कहा था, मैंने यही अनुभव किया कि यदि हम विभाजन स्वीकार नहीं करते हैं तो भारत कई टुकड़ों में बंटकर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात ब्रिटेन की दुर्बलता, भारत का उसके लिए आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद न होना और अमेरिका की सरकार का ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का दबाव ऐसे कारण थे जिनसे भारत को शीघ्र स्वतंत्रता देना आवश्यक हो गया। ऐसी स्थिति में लीग की हट और हिंदू मुस्लिम दंगे भारत विभाजन के कारण बने।